हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी के एक बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन और इसका नाम है म्यूरेटिक एसिड। तो चलिए जानते हैं क्या है इम्पॉर्टेंट म्यूरेटिक एसिड के सिम्टम्स और इन्हें किन रोगों में दिया जाता है, जिससे कि आप इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकें। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। हमारे यहाँ पर कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो एसिड से बनाई जाती है, लेकिन इनको इतनी कम क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है कि इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट ना होकर ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई हैं। तो म्यूरेटिक एसिड इसी प्रकार के एक एसिड से तैयार की गई मेडिसिन है। तो इसके फर्स्ट सिम्टम के रूप में देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ये मेडिसिन बेसिकली एक्ट करती है जैसे कि मसल्स हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ब्लड है, ब्रेन है, और यहाँ पर ये एक्ट करके विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है, डिजीज़ में काम आती है, जैसे कि माउथ अल्सर्स या फिर टाइफॉइड फीवर, गैस्ट्रिक अल्सर्स, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस जहाँ पर अल्सरेशन फॉर्म हो गया हो, हेमरॉइड्स यानी कि पाइल्स जैसे कि हम बवासीर बोलते हैं, डायरिया, इनवॉलेंट्री जो डायरिया होता है, या फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इन सारे रोगों में बहुत ज़्यादा काम आती है। साथ ही साथ में इसमें जो वीकनेस प्रोड्यूस होती है वो भी अत्यधिक होती है, और टाइफॉइड फीवर के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो दूसरे सिम्टम के रूप में देखते हैं कि क्या है इसकी विशेषता। इसमें जो है कमज़ोरी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, यानी कि ऐसे रोगी जो उनको कमज़ोरी महसूस होती है किसी डिज़ीज़ की वजह से, जैसे कि ये मेडिसिन टाइफॉइड फीवर में दी जाती है। और यदि पेशेंट को इस टाइफॉइड फीवर में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लग रही है, और इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही है कि वो ठीक से खड़ा नहीं रह पाता, बेड पर जाता है और सीधे लेट जाता है, और साथ ही साथ में उसका जो जॉ है, नीचे वाला जॉ जिसे लोअर जॉ बोलते हैं, वो हैंग डाउन हो जाता है और अत्यधिक कमज़ोरी महसूस करता है। तो इस प्रकार की स्थिति हो कि जहाँ पर पेशेंट का अपीयरेंस ही बहुत ज़्यादा वीकनेस वाला दिखाई दे रहा है, वहाँ पर इस म्यूरेटिक एसिड का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कई बार हम विभिन्न प्रकार के डिजीज़ में जैसे एनीमिया में भी इस तरह का फीचर देखते हैं कि पेशेंट जो है या रोगी जो है वो अत्यधिक कमज़ोरी की शिकायत करता है, और इस लेवल की कमज़ोरी हो कि उसे ठीक से बैठते उठते भी नहीं बन रहा है, ज़्यादातर बेड में लेटे रह रहा है, और उसका जो नीचे वाला जॉ है वो हैंग डाउन हो रहा है। वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करिए, निश्चित तौर पे फ़ायदा देगा। ये जो है, जो फ्लूइड होते हैं हमारे शरीर के, स्पेशली जो ब्लड होता है, उसका डिकम्पोजिशन करता है। तो ये इसीलिए हैमरेज भी प्रोड्यूस करता है, और जब शरीर में से ब्लड का लॉस हैमरेज के फॉर्म में होता है तो निश्चित तौर पर इसी प्रकार की कमज़ोरी उत्पन्न होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इसके तीसरे सिम्टम की तरफ चलते हैं। ये जो मेडिसिन होती है इसकी विशेष एफिनिटी होती है माउथ और एनस के टुवर्ड्स, यानी जो एक्सट्रीम ओपनिंग्स हैं शरीर की, जैसे कि मुंह की कैविटी और एनस जहाँ से स्टूल पास होता है। तो ये दोनों ही पार्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो माउथ में विशेष रूप से देखा जाता है अल्सरेशन, यानी छाले। तो कोई भी व्यक्ति है, अगर आप देखते हैं उसके मुंह में बहुत ज़्यादा छाले हो गए हैं, और पूरी ओरल कैविटी में ऐसा लगता है कि ये जो छाले जगह जगह पर हैं, और ये काफ़ी डीप यानी कि गहरे हैं, और परफोरेटिंग लगते हैं, जैसे किसी ने पंच कर दिया हो, और उसमें बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है। तो इन सिम्टम के आधार पर अगर माउथ अल्सर में दिया जाए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे मैलिग्नेंट अल्सर्स भी कहते हैं, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जो कैंसर रोगी होते हैं उनमें लो इम्यूनिटी या विभिन्न थेरेपीज़ की वजह से जब माउथ में इस प्रकार का अल्सरेशन देखने को मिलता है, वहाँ पर आप म्यूरेटिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं।
टाइफॉइड फीवर है और उसमें इस तरह के अल्सर्स प्रोड्यूस हुए हैं, या स्कारलेट टिनन फीवर यानी कि ऐसे फीवर जिनमें बॉडी में रैशेस बहुत आते हैं, जैसे कि मीज़ल्स होता है या फिर चिकन पॉक्स होता है, तो इनमें अगर मुंह में इस तरह के छाले आ गए हैं तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा एक्ट करती है। एनस यानी कि जो मल द्वार है उसके ऊपर भी इसका बहुत अच्छा एक्शन है। बेसिकली इसमें बहुत सेंसिटिविटी प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि वो पार्ट अत्यधिक संवेदनशील है। इवन कि कई बार टॉयलेट पेपर का यूज़ करना भी पेनफुल रहता है पेशेंट्स के लिए। ये जो मेडिसिन है वो हेमरॉइड्स यानी कि पाइल्स के लिए, बवासीर के लिए एक बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है, जबकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हों। तीसरा कि ये जो बवासीर होते हैं ये अगर प्रेगनेंसी में अपीयर हुए हैं तो उसके लिए ये मेडिसिन का उपयोग फ़ायदेमंद है। कलर इसका कैसा रहता है? ब्लूइश टाइप का कलर होता है। माउथ अल्सर्स में भी एक बात बताना चाहूँगी कि जो अल्सर्स होते हैं उनका जो बेस होता है वो भी डार्क कलर ब्लूइश हो सकता है या ब्लैकिश डिस्कलरेशन का बेस उसमें दिखाई देता है। तो ये था तीसरा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम। चौथा सिम्टम देख लेते हैं कि वो है यूरिनेशन से रिलेटेड। यहाँ पर पेशेंट में एक सिम्टम बहुत अलग सा है जो कि पेशेंट बताते हैं कि उनका ये कहना होता है कि जब उन यूरिन पास करते हैं तो स्टूल भी पास हो जाता है। इनवॉलेंट्री डायरिया वाइल पासिंग द यूरिन, यूरिन पास करते समय स्टूल का निकल आना, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है म्यूरेटिक एसिड में। अगर आपको ये सिम्टम मिलता है तो डेफिनेटली म्यूरेटिक एसिड दीजिए, तो ये फ़ायदा करेगी। यानी कि कभी भी पेशेंट जो है वो बिना स्टूल पास किए हुए यूरिन नहीं कर पाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसके बाद हम पांचवा बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर देख लेते हैं और ये है फीवर से रिलेटेड। ये मेडिसिन सेप्टिक फीवर्स में, यानी कि जब ब्लड पॉइजनिंग हो जाए या ब्लड में बैक्टीरियाज की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि हम टाइफॉइड फीवर में देखते हैं, तो उस सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेशेंट क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस होता है लेकिन फिर भी अवेकनिंग जैसा होता है। अगर उसको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आंसर कर देता है। साथ में उसको पल्स जो होती है उसकी फीबल होती है, क्विक होती है और हर थर्ड बीट पर इंटरमिट करती है। यहाँ पर जो पेशेंट का माउथ है उसमें अल्सरेशन आपको मिल सकता है। जो उसके हाथ और पैर होते हैं वो ठंडे होते हैं कि और साथ ही में डेबिलिटी यानी कि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें माउथ में जो टंग है उसकी कंडीशन भी विशेष रूप से गौर करने लायक है। जो टंग होती है वो ऐसा लगता है कि ड्राई हो गई है, श्रिवल्ड है यानी सिकुड़ गई है, और ऐसा लगता है जैसे कि पैरालिसिस हो गया हो उसमें, और मूव करने में पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। तो ड्राई, श्रिवल्ड, श्रंकन, पैरालाइज्ड, लेदर लाइक, जैसे कि चमड़ा होता है उसी तरह का इसका अपीयरेंस दिखाई देता है। और इसकी जो कोटिंग होती है वो एजेस पर कोटेड दिखाई देती है और मुंह में से बहुत ही ज़्यादा फाउल स्मेल यानी गंदी स्मेल आती है, जैसे कि हम मार्क सॉल में भी देखते हैं। तो मार्क सॉल भी छाले, मुंह में होने वाले छाले के लिए उपयोगी मेडिसिन है। दोनों में ही फाउल स्मेल होती है, और लेकिन मार्क सॉल में जो सलाइवेशन होता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, प्रोफ्यूज सलाइवेशन। यहाँ पर जो टंग होती है वो ड्राई होती है। तो ये थे इसके वो जो 5 बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स जिसके लिए म्यूरेटिक एसिड को याद किया जाता है। और यदि आपको ये सिम्टम्स किसी पेशेंट में मिलते हैं या अगर आपको भी कभी इन सिम्टम्स से सफ़र कर रहे होते हैं तो म्यूरेटिक एसिड 30 का इस्तेमाल दिन में 3 बार करिए, तो ये डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा।
तो ये थी जानकारी म्यूरेटिक एसिड के बारे में। आई होप आपके लिए यूज़फुल साबित हुई होगी, और यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुझसे कांटेक्ट करने के आपके पास 3 तरीके हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उसके ऊपर आप अपना पर्सनल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ सकते हैं। और तीसरा, आपको मालूम है आयुष क्योर ऐप पर जाइए, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा के मुझसे लाइव कंसल्टेशन लीजिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बेसिकली इन वीडियोस को बनाने का उद्देश्य है कि होम्योपैथी ज़्यादा पॉपुलर हो, क्योंकि ये चीप है, इफ़ेक्टिव है, विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स है। तो इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।